Hello students, I am M.K. Mittal, your English teacher, and today we are going to read the first poem of class 9, the book Beehive. The poem is The Road Not Taken. ये Beehive बुक का आपका फर्स्ट पोएम है 9th क्लास का। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके पोएट कौन है। इसके पोएट जो है ये आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखा है। वो एक अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन पोएट थे और उनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को। उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे पोएम लिखे हैं जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। इस पोएम को लिखने से पीछे मतलब उनका मेन जो रीजन था वो यही था कि जिस समय वो पोएट बने थे इनके दोस्त लोग भी पोएट था, लेकिन इनके दोस्त लोग रोमांटिक पोएम लिखते थे और रोमांटिक पोएम लिखने के कारण उनको बहुत नेम और फेम मिलता था और ये जीवन से संबंधित, लाइफ से संबंधित बातों को लिखते थे जिसको बहुत कम लोग पढ़ता था। तो सारे दोस्त लोग इनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, बाद में जो रोमांटिक पोएम लिखते थे वह पोएम कुछ समय के लिए ही फेमस हुआ और बाद में इनका पोएम जो था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो वही ये उसी को लेकर ये पोएम लिखते हैं कि हम लोग के लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग के सामने डुअल ऑप्शन आता है और दोनों में से कोई एक हमको सिलेक्ट करना होता है और जिस रास्ते पे हम लोग एक बार चल जाते हैं, जिस चॉइस को हम एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा हमें मौका नहीं मिलता है कि हम दूसरे चॉइस पे भी फॉलो करें। उसी चीज़ को उन्होंने इस पोएम में लिखा है, द रोड नॉट टेकन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं कि लिटरेरी डिवाइस में देख लेते हैं इस पोएम का क्या क्या होता है। तो सबसे पहले पोएम का राइम स्कीम देखते हैं कि पोएम का राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम निकालने के लिए क्या होता है, किसी भी लाइन का सबसे लास्ट वर्ड का लास्ट प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे वुड है तो वुड तो लास्ट में क्या आया, ड। उसके बाद है बोथ, नेक्स्ट लास्ट में हुआ था। उसके बाद स्टूड, द, कुड, द, अंडर ग्रोथ, था। अब सबसे पहले जो प्रोनाउंसिएशन मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ए मानेंगे। तो ड को ए माने तो जहां जहां भी आपको ड मिलेगा वहां वहां आप ए लिख दीजिएगा। उसके बाद था, इसको मानेंगे हम लोग बी। दैट मीन्स इस पोएम का अगर राइम स्कीम अगर हम लोग देखें तो इस पोएम का राइम स्कीम निकला ए बी ए बी। जो भी किसी पोएम का राइम स्कीम होता है पूरे पोएम का राइम स्कीम वही होता है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे देखिए फेयर, बियर, देयर राइमिंग वर्ड है, इसको भी हम लोग ए कहेंगे, ए भी ए और यहाँ भी ए है। क्लेम और सेम राइमिंग वर्ड है, ये आपका हुआ बी। दैट मीन्स इस पोएम का 4 स्टैंजा है, चारों स्टैंजा का राइम स्कीम आपका सेम होगा, ए बी बी। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड आता है एक फिगर ऑफ स्पीच में नाम आता है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि जब किसी भी पोएम का दो या दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव लाइन जो हो सेम वर्ड से अगर स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एनाफोरा। जैसे यहाँ पे एंड, ठीक है, 3 ऐसा लाइन है फर्स्ट स्टैंजा का जो कि एंड से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह का अगर कोई भी पोएम में अगर आपके स्टैंजा मिले जहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो हो सेम हो तो उस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को एनाफोरा कहते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट आपके स्टैंजा में आपको एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, एनाफोरा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो इसमें आपका यूज हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब किसी भी पोएम के लाइन में अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है, कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन।
और इसका पोजीशन जो है फर्स्ट में होना चाहिए, इन द सेंस के स्टार्टिंग में। अगर किसी भी सेंटेंस के किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो और वह अगर रिपीट होता है उस लाइन में, तो वहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे बियर वांटेड, इसमें W जो है ये आपका कॉन्सोनेंट है और इसका रिपीटिशन हो रहा है, दैट मीन्स इस लाइन में आपको एलिट्रेशन मिलेगा और यहाँ पे आपका ये एनफ हो रहा है। ये हो गया आपका राइमिंग स्कीम इस पोएम का। अब इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं। पोएम के बारे में पता चल ही गया, इसमें बताया गया है, ठीक है, कि टू रोड्स इन द सेंस टू चॉइसेस। यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है रोड को चॉइस से, कि हमको लाइफ में दो चॉइस ऐसा कभी कभी मिलता है जिसमें से किसी एक को हमको चुनना पड़ता है। दे रहा है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। अब यहाँ पे येलो वुड बताया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको ये भी पता चलता है कि उस समय का मौसम क्या था। तो उस समय ऑटमन सीजन है, ऑटमन सीजन है जिसमें पतझड़ का मौसम होता है और उस समय पत्ते जो है वो पेड़ से गिरते हैं। तो टू रोड्स डाइवर्ट इन ए येलो वुड, एक येलो वुड है जहाँ पे दो रास्ते जो है उस जंगल में जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और बीइंग ए पर्सन, पोएट जो है वो अपने आप को खेद व्यक्त करता है कि मैं दोनों रास्तों पे ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रैवलर होने के नाते बहुत देर तक वो उस पॉइंट पे खड़े रहते हैं जहाँ से दो रास्ते निकले हुए थे, और वहाँ खड़ा होके वो क्या करते हैं, दोनों रास्तों को ऑब्जर्व करते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और दोनों रास्तों को जहाँ तक उनकी दृष्टि जा रही थी, जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी दोनों रास्तों पे, वहाँ तक वो क्या करते हैं कि दोनों रास्तों को देखते हैं। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ पे वो रास्ता जाकर और अंडरग्रोथ यानी उस जंगल में जाकर जहाँ पे वो मुड़ चुका था, जहाँ तक उनको रास्ता दिखाई दे रहा था। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, उन्होंने क्या किया कि पहले वाले रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता जो था उसको उन्होंने चुना। उनको लगा कि ये जो है ये बेटर ऑप्शन है, बेटर चॉइस है, ठीक है। तो देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, उन्होंने समझा कि ये फेयर है, ये अच्छा रास्ता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यहाँ क्लेम का मतलब चॉइस है। तो उनको लगा कि ये जो दूसरा रास्ता जो है वो बेटर चॉइस है, और उन्होंने उस रास्ते पे अपने जर्नी को स्टार्ट करने का निश्चय किया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, और वह जो रास्ता था वो ग्रासी था, यानी कि उस पर बहुत लोग नहीं चले थे, ठीक है ना, और वांटेड बियर, ठीक है। और वो अभी ये रास्ता इंतजार कर रहा था कि कोई पब्लिक आए, कोई आए और उस रास्ते पे चले। वो अभी तक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं यूज किया हुआ रास्ता नहीं था। Thou as for that the passing there and warned them really about the same, लेकिन उस रास्ते पे जाने के बाद दूसरा जो रास्ता था जिस पे उनको स्टार्टिंग में लगा कि सब बहुत लोगों ने सफर नहीं किया है, उस रास्ते पे चलने के बाद थोड़ा डिस्टेंस जब वो मतलब उसको कवर कर लिए, उसके बाद उनको लगा कि ये भी रास्ता जस्ट सेम है जैसा वो पहले वाला रास्ता था। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद वही भी ये रास्ता भी उनको ऐसा ही दिखाई दे रहा था कि नहीं, इस रास्ते पर भी लोगों ने चला है और ये किया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद वाले, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में हम लोग राइम स्कीम देखेंगे। तो ले, दे और वे राइमिंग वर्ड है। ये आपका होगा ए ए ए। ब्लैक एंड बैक राइमिंग वर्ड है। ये आपका होगा बी एंड बी। दैट मीन्स इस स्टैंजा का राइम स्कीम क्या निकला, ए बी ए बी। वैसे ही लास्ट वन का भी देखते हैं, साई आई बाई। साई आई और बाई ये क्या हो गया राइमिंग वर्ड। ये हो जाएगा आपका ए। हेंस डिफरेंस ए राइमिंग वर्ड है, ये होगा बी। इस स्टैंजा का मेरा राइम स्कीम क्या निकला, ए बी। अब यहाँ पे टोटल पॉइंट का राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी। अब उसके आगे देखते हैं पोएट ने क्या कहा है।
और पोएट कहते हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप है टोटल ब्लैक। अब जिस समय ये उस येलो वुड के पास जाकर खड़े हुए थे वो सुबह का समय था और सुबह में चूँकि पतझड़ का मौसम था तो दोनों रास्तों पे पत्ते जो थे गिरे हुए थे और दोनों पर किसी ने अभी तक सफ़र नहीं किया था। नतीजा क्या था कि दोनों रोड उस समय देखने में इक्वल लग रहा था, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे इफ नोइंग हाउ वे लिव्ड ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई वुड एवर कम बैक। इन्होंने क्या किया कि पहला जो रास्ता था उसको छोड़ दिया, ठीक है ना, ये जानते हुए भी कि जब हम जीवन में जब लाइफ में जब आगे बढ़ जाते हैं, दैट मीन्स कोई भी एक अगर चॉइस को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर मुझे ये मौका नहीं मिलता है कि हम लौट कर फिर उस पोजीशन पे आएँ और जो दूसरा चॉइस है उसको भी हम क्या करें, फॉलो करें। इस चीज़ को पोएट भी जानते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और एक रास्ता दूसरे रास्ते को क्या करता है, कनेक्टेड कर देता है। तो वही बात यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि इट नोविंग हाउ वे लीव्स ऑन द वे, ये जानते हुए भी कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते को कनेक्टेड कर लेता है। आई डाउटेड इफ आई वुड एवर कम बैक, उनको भी खुद पे शक था कि ये हम दोबारा वापस लौट के आ पाएंगे या नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजेड एंड एजेड हेंस। अब इस बात को उन्होंने कब एक्सेप्ट किया है कि मैंने कौन सा रास्ता चुना था, जब फ्यूचर में जब बहुत आगे वो निकल जाते हैं, उस चॉइस को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, अपनी जर्नी को बहुत आगे तक लेके जाते हैं, तब आहें भरते हुए वो क्या करते हैं, अपने उन दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ट इन ए वुड, यानी कि दो रास्ते जो जंगल में डाइवर्ट हुए थे, सेपरेट हुए थे, एंड आई टूक द वन लेस ट्रैवल्ड। उन्होंने अपने जीवन में किस रास्ते को चुना जिसपे बहुत कम लोगों ने जर्नी किया था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। और यही जो कारण था वही क्या किया कि उनके लाइफ में जो था बदलाव लाया। स्टार्टिंग में हम क्या बोले थे कि पोएट ने इसको किस समय लिखा था, जिस समय सारे पोएट लोग रोमांटिक पोएम लिख रहे थे और इन्होंने क्या किया कि लाइफ से संबंधित पोएम को लिखा, ठीक है। अब नतीजा क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया और इनको बाकी पोएट से अलग करके डेव और डेप्थ दिलाने में वही जो रास्ता था जो लेस ट्रैवल्ड था, यानी उस रास्ते को कोई भी जर्नी नहीं करना चाहता था, कोई भी जीवन से संबंधित लेसन वाला मोरल वैल्यू बेस्ड पोएम नहीं लिखना चाहता था, उस समय इन्होंने उस पोएम को लिखा, ठीक है। और वही जो था वो इनके लाइफ में जो था डिफरेंसेस, यानी कि बाकी से जो अलग बनाया वो यहाँ पे उनको लाकर रख दिया। इस पोएम में यही दिया गया है और साथ में ये बताने की कोशिश की गई है कि जब भी हम ऐसे, इन्होंने किसी भी रास्ते को बुरा नहीं कहा है, दोनों में से किसी भी रास्ते को बुरा नहीं कहा है कि दोनों रास्ता जो है, इनके दोनों रास्ते पे सेम मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है, सेम मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। इन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो रास्ता हम चुनते हैं हमारे लाइफ में उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आउटकम हमको मिलता है। मुझे यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।